बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिक कॉलेज सेक्रेटरी लोअर माल कैंपस की जानिब से प्रोफेसर मोहम्मद आसिम रज़ा आपसे मुखातिब हैं। आज हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम का लेक्चर नंबर 4 है, चौथा वीडियो लेक्चर है। तो बच्चे आज इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सॉल्व करेंगे। तो ज़रा अपनी बुक्स ओपन कर लें। आपने अपनी बुक का पेज नंबर 43 ओपन कर लेना है। पेज नंबर 43 पर जब आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 है, मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूँ और मैं इसको सॉल्व भी करने जा रहा हूँ। देखिएगा ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्स इन वसीम्स बुक्स विच आर केप्ट ऑन द सिंगल एंट्री बेसिस। कैपिटल ऑन 31 दिसंबर 2010 96,000। कैपिटल ऑन 1 जनवरी 2010 100,000। अब बेटे यहाँ पर आपको चीज़ बताई गई थी कि जो साल पहले आता है उसका जो कैपिटल होगा वो ओपनिंग कैपिटल होगा, और जो साल बाद में आएगा उसका जो कैपिटल होगा वो एंडिंग कैपिटल होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो दिसंबर का कैपिटल है, कैपिटल ऑन 31 दिसंबर 2010, जो 2010 का कैपिटल है ना वो एंडिंग कैपिटल होगा ये, ठीक है, 96,000। और कैपिटल ऑन 1 जनवरी 2010 वो ओपनिंग कैपिटल होगा। तो ये जनवरी का जो कैपिटल है वो 1 लाख रुपया यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया गया। उसके बाद देखिएगा, ही विड्रू फॉर हिज डोमेस्टिक पर्पज 17,400। उसने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए 17,400 रुपया कारोबार से निकाल लिया। तो ये उसकी बन जाएंगी ड्राइंग्स, 17,400 रुपये की उसकी ड्राइंग्स बन जाएंगी। उसके बाद है वसीम सोल्ड हिज लैपटॉप ₹20,000 एट 10% लॉस। 20,000 के लैपटॉप थे और इनका 10% लेंगे तो लॉस कितना आ जाएगा 2,000। ये हमारा लॉस कितना हो गया जी 2,000 का। अब हमने क्या करना है, 20,000 के लैपटॉप थे उसमें से 2,000 का लॉस हो गया, ठीक है, और हमारे पास आंसर कितना आ गया 18,000। ये 18,000 उसने बिजनेस में दोबारा इन्वेस्ट कर दिया। तो ये लिखा हुआ है एंड ब्रॉट द अमाउंट इन टू द बिजनेस, और जो भी पैसा था ये वाला वो कारोबार में उसने लगा दिया एज ए फर्दर कैपिटल। तो ये जो 18,000 है ये यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया हमने एज ए फर्दर कैपिटल, ठीक है बच्चे। अब आपने क्या करना है, 96,000 एंडिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स, इन दोनों को ऐड करके इसको लेस कर देना है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 95,400, ठीक है। उसके बाद 95,400 में से ओपनिंग कैपिटल आप माइनस कर देंगे तो आपका नेट प्रॉफिट एंड लॉस आंसर आ जाएगा। ये आपका लॉस आ रहा है 4600 का, इसको मैंने ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, ठीक है। ब्रैकेट में नहीं भी लिखेंगे तो कोई इशू नहीं होगा। मैंने आपको लास्ट में बताया था कि क्वेश्चन नंबर 3 में प्रॉफिट था, प्रीमियम था। उसमें हमारे पास एक 4,000 की इन्वेस्टमेंट थी, हमने इन्वेस्टमेंट को सेल किया था, हमें उस पर 3% का प्रॉफिट हो गया था। तो प्रॉफिट प्लस जो हमारी इन्वेस्टमेंट थी उन दोनों को ऐड करने के बाद हमने बिज़नेस में इन्वेस्ट कर दिया था। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। निशानी आपने याद रखनी है, अगर प्रीमियम होगा प्रॉफिट होगा तो ऐड कर देना है, अगर लॉस होगा तो लेस कर देना है। अब इंशाल्लाह हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। ज़रा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 44। नदीम कीप्स हिज बुक्स बाय सिंगल एंट्री सिस्टम। अब यहाँ पर नेम की जगह पर हम लिखेंगे नदीम, नेम की जगह पर हम लिखेंगे नदीम। तो लिखा हुआ है जी, नदीम कीप्स हिज बुक्स बाय सिंगल एंट्री सिस्टम। हिज कैपिटल ऑन जनवरी 1 2011 इज ₹300,000। अब जो जनवरी का कैपिटल है वो ओपनिंग है। उसके बाद है एंड ऑन दिसंबर 31 2011 400,000। जनवरी का कैपिटल ओपनिंग है, ये मैंने लिख दिया ओपनिंग कैपिटल, और दिसंबर का जो कैपिटल है वो मैंने एंडिंग कैपिटल के तौर पर शो करवा दिया। ड्यूरिंग द ईयर ही हैड विदड्रॉ गुड्स ₹30,000 फॉर हिज पर्सनल यूज़। तो ये उसके ज़ाती इस्तेमाल के लिए 30,000 रुपये की चीज़ें निकाली, तो ये एज ए ड्राइंग्स रिकॉर्ड हो जाएगा। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल ऑफ ₹45,000 ऑन 1 जुलाई। तो ये फर्दर कैपिटल आ गया 45,000 का। बच्चे यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि अकाउंटिंग का असूल है, जितने महीने आपने फर्दर कैपिटल बिज़नेस में इस्तेमाल किया होगा
उतने महीनों का इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना होता है अगर इंटरेस्ट आपको दिया हो तो। अब हम ये एक चीज़ रिमाइंड कर लेते हैं कि ये जो 45,000 का कैपिटल है ये हमारे पास कब आया था? ये हमारे पास आया था जुलाई में। तो मैं लिख देता हूँ कि ये हमारे पास कैपिटल आया था जुलाई के अंदर। अब हमने जुलाई से लेकर इसकी कैलकुलेशन करनी है दिसंबर तक। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो हमने इस सरमाए को बिज़नेस में 6 मंथ यूज़ किया। तो अगर हमें इंटरेस्ट दिया होता है तो हम इसका इंटरेस्ट 6 मंथ के लिहाज से कैलकुलेट करेंगे। आगे मज़ीद देखिए, रिक्वायर्ड प्रीपेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस गिविंग 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमने प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, जो स्टेप नंबर 3 था ये मैंने सारा रिकॉर्ड करवा दिया है, आपको सारी चीज़ें भी बता दी गई हैं। अब एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि जब भी आपको ये कहा हो इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो हमेशा आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है या तो ओपनिंग कैपिटल पर या इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करते हैं फर्दर कैपिटल पर। यह आपने हमेशा याद रखना है। ये जो क्लोजिंग कैपिटल होता है ना, क्लोजिंग कैपिटल, ये इस पे कभी भी इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं किया जाता। क्यों नहीं कैलकुलेट किया जाता? क्योंकि ये जो कैपिटल है हमें दिसंबर के आखिर पे जाके हासिल होता है, हमें साल के आखिर पे जाके हासिल होता है और हम साल के आखिर में इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो जिस दिन हमें ये कैपिटल हासिल हुआ था उसी दिन हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था। तो हम कभी भी क्लोजिंग कैपिटल का इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते। हाँ, हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे लेकिन किसका? ओपनिंग कैपिटल का। उसकी वजह क्या है कि ओपनिंग कैपिटल हमें साल के शुरू में मिल जाता है। तो ओपनिंग कैपिटल पर हमेशा जो भी इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट करना होगा ये आपने मुकम्मल साल का मरूम करना होगा। ठीक है, ये इंटरेस्ट मरूम कैसे करना होगा? आपने मुकम्मल 1 साल का मरूम करना होगा। और जो फर्दर कैपिटल का इंटरेस्ट है ये आपने जितने महीने इस्तेमाल किया होगा उतने महीनों का सूद मालूम करना है आपने। ठीक है जी, जितने महीने आपने फर्दर कैपिटल इस्तेमाल किया होगा सिर्फ उतने महीने का आपने इंटरेस्ट मालूम कर लेना है। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा ज़रा, यहाँ पर लिखा हुआ है फर्दर कैपिटल जो है वो 45,000 का है। ये हमारे पास कब आया था? जुलाई में। तो हम क्या करेंगे? लगाएंगे हेडिंग इंटरेस्ट ऑन फर्दर कैपिटल। अपनी आसानी के लिए इसको आप नाम दे सकते हैं वर्किंग 1 का। यहाँ पर भी आप अपनी आसानी के लिए लिख सकते हैं वर्किंग 1। लगा दें हेडिंग इंटरेस्ट ऑन फर्दर कैपिटल। 45,000 का कैपिटल था। ठीक है, हमने इसको कितने महीने इस्तेमाल किया? 6 महीने इस्तेमाल किया। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि साल में 12 महीने होते हैं, हमने 6 माह का मालूम करना है तो 6/12 कर देंगे और 6% है तो 6/100 कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 1350। तो 1350 रुपये जो है ये है इंटरेस्ट ऑन फर्दर कैपिटल। 1350 रुपये का इंटरेस्ट ऑन फर्दर कैपिटल कैलकुलेट हो गया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओपनिंग कैपिटल का जो इंटरेस्ट होता है वो हमेशा मुकम्मल साल पर मालूम किया करते हैं, वो 12 माह का इंटरेस्ट मालूम किया करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल यहाँ पर लगा दें हेडिंग इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल। कैसे मालूम करेंगे? 3 लाख रुपये का हमारा इंटरेस्ट है और ये पूरे साल का हम मालूम करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 6/100 कर देंगे तो 18,000 आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर ये है 12/12। ठीक है, 3 लाख को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 12/12 के साथ। साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीनों का ही हमने कैलकुलेट करना है। इसको लिखना चाहें तो लिख लें, नहीं लिखना चाहें तो कोई इशू नहीं है। बस आप ये अपने जेहन में रखा करें कि हमेशा आपने 1 साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है ओपनिंग पर। तो जब आप 1 साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो ये 18,000 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, 4 लाख में 30,000 जमा करें, ये 45,000, 1350, 18,000 माइनस करें, जिनके साथ ब्रैकेट का साइन लिखा हुआ है ये आंसर आ जाएगा। उसमें से ओपनिंग माइनस करें तो आपका फाइनल आंसर ये आ गया। ठीक हो गया। तो बेटे अब इंशाल्लाह हम करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। अपनी बुक्स दोबारा ओपन कर लें, पेज नंबर 44। तो लिखा हुआ है जी आंसर कमेंस बिजनेस ऑन 1 जुलाई 2004 विद द कैपिटल ऑफ ₹20,000। आपकी बुक में मेरे पास यहाँ पर 2004 आ रहा है, आपके पास 2015 आ रहा होगा, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर तारीख लिख लीजिएगा। मेरे पास क्योंकि आ रही है 2004,
आपके पास आ रही होगी 2015, तो हम इसको देख लेते हैं। चले मैं भी ना 2015 कर लेता हूँ। उसके बाद देखिए, अब ये जो कैपिटल है ना, ये साल के शुरू का है। 20,000 कैपिटल आपको बना बनाया दे दिया है। अब आपको कैपिटल मालूम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको बना बनाया दे दिया गया है कैपिटल। तो ये जो ओपनिंग कैपिटल है, ये डायरेक्ट ही आप लिख देंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। ओपनिंग कैपिटल की जगह पर हमने 20,000 रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30th June 2016 ही बोरो 5,000 फ्रॉम मिस्टर ए एंड इंट्रोड्यूस। अच्छा, 5,000 उसने लोन लिया, तो ये लोन है 5,000 का, जो कि मैंने लाइबिलिटी साइड पर रिकॉर्ड कर दिया। ये मैंने लाइबिलिटी साइड पर रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। उसके बाद है एंड इंट्रोड्यूस ए फर्दर कैपिटल ऑफ ₹2,000। अब आप जानते हैं कि जो फर्दर कैपिटल है वो कहाँ पर आता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आता होता है। कितना फर्दर कैपिटल है जी, 2,000 का मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। अच्छा, और हम नेम की जगह पर लिखेंगे आंसर। ये नेम आ रहे हैं ना, इसकी जगह लिख देंगे हम आंसर। और यहाँ भी नेम की जगह आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब जो जो चीज़ हमारे पास रिकॉर्ड आ रही है हम उसको रिकॉर्ड करते चले जा रहे हैं। उसके बाद देखिएगा, फर्नीचर वर्थ 3,000 वाज परचेज। उसने 3,000 रुपये का फर्नीचर परचेज किया। ये मेरा फिक्स एसेट्स है, इसको मैंने एसेट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया। ही हैड ड्रॉ फ्रॉम बिजनेस ए सम ऑफ ₹3,000 ड्यूरिंग द ईयर। उसने साल के दौरान कारोबार से 3,000 रुपये अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए निकाले। तो ये भी मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद देखिए, ऑन 30th June 2016, 30th June 2016, आपकी बुक में 16 ही लिखा होगा। 30th June 2016 द पोजीशन वाज एज फॉलो। कैश इन हैंड 450 रिकॉर्ड कर दिया मैंने। कैश एट बैंक 2,500 ये रिकॉर्ड हो गया। उसके बाद डेटर्स 4,050 ये, और स्टॉक आ गया 7,000 का। बिल रिसीवेबल आ गए 1,800 के। उसके बाद आ गया सन्ड्री क्रेडिटर्स 750 का, तो ये मैंने इस साइड पे रिकॉर्ड कर दिया। फर्नीचर इज़ टू बी डेप्रिशिएट बाय 10%। फर्नीचर पर आपने 10% डेप्रिसिएशन मालूम कर लेनी है। तो फर्नीचर हमारा 3,000 का है, तो जब आप 3,000 को मल्टीप्लाई बाय 10/100 करेंगे तो आपकी डेप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी, 300 की। 3,000 में से 300 जब आप माइनस करेंगे तो 2,700 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब आपने क्या करना होगा, सिंपल आपने तमाम एसेट्स को ऐड करना है। तो आपका जो आंसर आ रहा है, इस आंसर को दोनों साइड्स पे रिकॉर्ड कर देना है। इस आंसर में से इन दोनों को माइनस करें और आपका ये आ गया एंडिंग कैपिटल का फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। इसी एंडिंग कैपिटल को हम रिकॉर्ड करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। यहाँ रिकॉर्ड कर दिया हमने। और फर्दर कैपिटल जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें दिया हुआ है 2,000 का, तो पहले दो को ऐड करेंगे, इसको लेस करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 13,750 रुपये। आपका आंसर आ गया 13,750 रुपये का आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसमें से 20,000 माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा नेट लॉस। तो बेटा आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है ये यहीं तक है, हम इसको मुकम्मल करते हैं। और एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि अगर आप ट्राई करें तो आप अगले क्वेश्चन भी कर सकते हैं, अगर आप कोशिश करें तो। ये बड़ा आसान चैप्टर है, एक एक क्वेश्चन इंशाल्लाह आपको मेरी तरफ से एज ए वीडियो लेक्चर मिलता रहेगा। लेकिन अगर आपको इस लेक्चर की समझ नहीं आई तो आपको इसको बार बार करना चाहिए। लेक्चर को बार बार देखें,
उम्मीद है कि जो नहीं आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी वो जब बार बार देखेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए आसान हो जाएगा। और कोशिश करें कि जो चीज़ आपको करवाई गई है उसको घर से बार बार प्रैक्टिस करें, ठीक है। अपने वालिदैन के लिए दुआ करें, उस्ताद कराम के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।